हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर हमारे जो न्यूमेरिकल चल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आर कैरी हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कितने न्यूमेरिकल कर लिए थे पिछली क्लास में? नियर अबाउट 5 to 6 या 7 कर लिए थे। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट में लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा? दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, वो समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात, एक्सेलरेशन देखिए किस तरह से। हमें पता है यदि कोई कण होता है या आवेश होता है विद्युत क्षेत्र ई में स्थित होता है, यदि उस पर आवेश का मान कितना है? Q है, और लगने वाला बल कितना है? F। तो F बराबर कितना होता है? QE। कितना बल होता है? F बराबर QE, लगने वाला बल का मान कितना आ रहा है? F बराबर QE। और हमें पता है कि F बराबर कितना होता है? M में होता है, तो M A बराबर कितना? QE। हम ये नोट कर दिया हमने इस तरह से, क्लियर है। अब हमें किसका मान निकालना है? त्वरण का। तो त्वरण ले लीजिए, A बराबर कितना आ गया, या फिर यहां से चलिए आप एक्यूरेट, कोई टेंशन नहीं है, हम बोथ साइड इक्विवेलेंट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए M E और A E बराबर Q E, ये समीकरण 1 ले लिया। ओके, अब लेते हैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए क्या लिया? M P इंटू Q P बराबर कितना? QE। इक्वेशन नंबर 2। The right side of both equation are same। हम कह सकते हैं कि दोनों समीकरणों का RHS सेम है, तो लेफ्ट भी सेम होगा, तो ME इंटू AE लिख दो यहां समीकरण 1 व 2 से। ME इंटू AE बराबर कितना? MP इंटू कितना? QP। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन का रेशो, AE अपॉन कितना? AE अपॉन AP बराबर MP अपॉन कितना? ME। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेशियो ऑफ ए मास, और रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना? रेशियो ऑफ प्रोटॉन। हम कह सकते हैं कि हमारे पास में दोनों का जो त्वरणों का अनुपात है उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम अनुपात में है। इस प्रकार ये हमारे पास त्वरणों का अनुपात आएगा, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट है। नोट डाउन। तो रफ कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण में सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस प्रकार से ये कोई वर्ग है, इसके इस कोने पर कौन सा आवेश है? Q है। इस पर भी कितना है? Q है। इस पर भी कितना है? Q है। और ये भी कितना है हमारे सामने? Q है। इस तरह से ये एक्शन ऑफ लाइन बिटवीन टू को 4। यदि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि आवेश का मान कितना है? समान है और समान है। यदि इसके कारण E हो रहा है तो इसके कारण भी E होगा, इसके कारण E हो रहा है तो इसके कारण भी E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जबकि ये पॉइंट कितना है? O है। तो हमें पता है परिमाण में आवेश समान है,
तो विपरीत प्रकृति का फोर्स नहीं लगने की बजाय क्या लगेगा, समान प्रकृति का विद्युत क्षेत्र आएगा, अर्थात इसके कारण भी बाहर की तरफ आएगा, इसके कारण भी, अर्थात कह सकते हैं प्रतिकर्षण का जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, और दोनों की दिशा विपरीत है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट ओ, ईओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों या चारों आवेशों का परिमाण समान है, जिनके कारण बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या है, विपरीत होती है। इस कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कार्यरत होगा बल या बल आघूर्ण की बोथ ऑफ देम। इसे देखिए आप कि हमारे सामने समरूप विद्युत क्षेत्र होता था इस तरह से, और इस तरह से प्लस Q आवेश और माइनस का Q आवेश है। ओके, जब हमें पता है इधर लगने वाला बल जो होता था F बराबर कितना होता है, Q ही होता है, और ये किधर होता था, F बराबर कितना माइनस का Q ही होता है। अब आपको इसका एंगल कितना लेना था, थीटा लेना था, इस तरह से ये एंगल थीटा होता था। तो हमारे पास में बल का मान पूछा है, बल क्या आ जाएगा, दोनों दिशा विपरीत है। यदि आप इसे F1 मानते हो तो ये भी F1 होगा, परंतु दिशा में क्या होगा, विपरीत। तो टोटल परिणामी बल होगा F बराबर कितना, QE माइनस का कितना बन जाएगा, QE, इससे कट गया, तो परिणामी बल कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। आपको अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न मिलेंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक द्विध्रुव में रखे समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल का मान कितना होता है। तो वी कैन से दैट द टोटल रिजल्टेंट फोर्स इन ए डाइपोल मोमेंटम आर प्रेजेंट इन सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे पास में जो फोर्स लगने वाला है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट टू ईच अदर, तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के समानांतर हैं और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं तो लगने वाला बल का मान कितना हो गया, 0। तो अब ये बात तो फिक्स हो गई है ऑब्जेक्शन के हिसाब से कि बल नहीं लगेगा, जबकि लगने वाला क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क का सूत्र कितना आता है, PE साइन थीटा, टॉर्क का सूत्र आता है कितना, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं क्या लगता है, बल आघूर्ण कार्य करता है, ना कि बल कार्य करता है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्शन नंबर कितना है इसका, ए, राइट है, केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण कार्य करेगा। अब अगला प्रश्न ये का यही है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल बलागुण पर अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए ई और पी के मध्य का कोण कितना होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 11 क्वेश्चन नंबर यही है कि यहाँ पर एंगल कितना हो कि हमारे पास में टॉर्क मैक्सिमम आ जाए। देखिए क्या लेना है, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो वी कैन से दैट टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, पी ई साइन 90, और साइन 90 का मान कितना है, 1 आ जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, पी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास उत्तर क्या होना है, थीटा बराबर 90। तो इस स्थिति के अंदर पी का ई का टॉर्क का मान मैक्सिमम प्रदान हो रहा है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर लीजिए दोनों।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो निकाल पर द्विध्रुवाओं का मान क्या है। हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये एक दूसरे से अलग दूरी मतलब 2l पर स्थित है। क्लियर है, 2l पर स्थित है। इसका मान कितना है, 2l का मान कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस का 10 मीटर। तो द्विध्रुव आवरण का मान कितना पूछा है, P बराबर Q इंटू कितना होता है 2l कूलाम इंटू मीटर होता है। तो P बराबर कितना आ गया, Q का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, और ये कितना दे रखा है 10 की घात माइनस का 10 मीटर। तो आपके सामने P का मान कितना आ जाना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, हमेशा समान होता है, इसलिए हमने Q का मान कितना लिया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम लिया गया है, और फिर इस वैल्यू को क्या कर दिया यहाँ पुट कर दिया गया है। ओके, तो हमारे सामने ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए अक्ष और निरक्ष वाला जो केस है वो हमने डेरिवेशन में पूरा कर लिया है, 2:1 उसका उत्तर आना होता है। इस प्रकार क्वेश्चन 13 पूरा हो जाता है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि +5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम के आवेशों को मध्य लगने वाला बल है, उसका मान है 9 न्यूटन है। तो इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कितना कार्यशील बल होगा। आफ्टर ए कॉन्टैक्ट जिस फोर्स वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे सामने चार्ज के जो परिणाम है या परिमाण है वो कितना दिया हुआ है। मान लीजिए ये हमारे सामने Q1 चार्ज है, इसका मान कितना है 5 माइक्रोकूलाम है। क्वेश्चन नंबर है ये 14। ठीक है, यदि हम कह रहे हैं कि ये अगला आवेश है कितना है -5 माइक्रोकूलाम बराबर कितना हो गया, ये Q2 हो गया। क्लियर है, इनके मध्य की दूरी कितनी मानी है हमने, R मानी है। ये दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो इनके मध्य लगने वाला बल वो कैसा होगा, आकर्षण का होगा। तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो लगने वाला जो बल है F का मान कितना है हमारे सामने क्वेश्चन में, F बराबर कितना 9 न्यूटन। ये बात है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बल का मान लिख लीजिए, F बराबर Q1 Q2 बटे कितना R²। क्लियर है, तो हमारे सामने R² का मान ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे लिए कोई लेंथी बात नहीं है। इसका मान 9 रख दीजिए, इसका मान K, इसका मान -5 माइक्रोकूलाम और +5 माइक्रोकूलाम बटे R²। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आफ्टर ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है। एंड कंडीशन नंबर सेकंड आती है आपके सामने C2 सिचुएशन। कंडीशन नंबर सेकंड होता है जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है इस तरह से,
तो यहाँ जो आवेश का वितरण होता है दोनों वस्तु पर क्या होता है, समान होता है। तो इसे कितना रह दिया 5 माइक्रोकूलम, ये कितने का है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। और हमें पता है जब दो विपरीत प्रकृति के आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो आवेश की प्रकृति विपरीत होने के कारण ही उस वस्तु को उदासीन वस्तु कहा जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के आवेश को कर देती है, निरस्त कर देती है। तो यदि हम इस पर परिमाण के रूप में समान आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो समान आवेश बराबर कितना होता है Q1 प्लस Q2 बटे 2 लेंगे। यदि हमारे सामने आवेश का मान कितना आ रहा है 5 माइक्रोकूलम और माइनस का 5 माइक्रोकूलम बटे 2, तो ये क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल में वितरण के बाद आवेश का मान कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान कितना है विपरीत प्रकृति का है, इसलिए एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है और कंडीशन कैसे रहती है न्यूट्रल। यदि अब हम इन दोनों वस्तुओं कंडीशन नंबर 3 के अंदर प्रेजेंट करेंगे इस तरह से कंडीशन नंबर 3, तो देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन बोथ बॉडीज, इन दोनों वस्तु पर किसी प्रकार का चार्ज उपलब्ध नहीं होगा। यहां पर भी चार्ज Q का मान कितना हो जाएगा Q1 बराबर 0 आ जाएगा और Q2 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए यदि F बराबर कितना होता है कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। यदि हम क्या रखते हैं F बराबर कितना लेते हैं, वितरण का मान यहाँ Q आएगा आफ्टर इस तरह से दूरी का मान आ रही है मान लीजिए, तो हम कह रहे हैं कितना हो जाएगा कि इसे भी Q कर दीजिए इस तरह से 0 इंटू 0 बटे R स्क्वायर, तो वी कैन से दैट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इक्वल टू 0 न्यूटन। इस प्रकार हमारे सामने प्रूफ से आया है कि एक्चुअल का किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। कब, जब दो समान आवेश की वस्तुओं का दिया जाता है एक दूसरे के पास, तो हमारे पास परिणामी बल का मान कितना आया 0 प्राप्त हुआ है। 0 प्राप्त होने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर कितना ठीक रहेगा मतलब डी आंसर हमारा ठीक होगा इस क्वेश्चन के अंदर। उतारिए आपको बड़े अंक के प्रश्नों में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। संपर्क द्वारा आवेशन काम आया है कहीं ना कहीं। रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों, और मॉनिटरिंग जो क्लास होगी उसमें एक्सेप्टेंस ले लेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी कि कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में, तो मॉनिटरिंग क्लास जो आएगी उसमें वो पूरा डिस्कस कर लेंगे फुल डिटेल के साथ इस चीज को। ओके, रफ कर देते हैं। और मॉनिटरिंग क्लास में भी पॉसिबल अर्लियर जल्दी से जल्दी करने का विचार है, क्योंकि चैप्टर का एंड हो चुका है। न्यूमेरिकल ले लीजिए, अदरवाइज गॉस लॉ स्टार्ट करने का प्रोसेसिंग था। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15। अपने आप में एक स्पेशल क्वेश्चन है। दो परिमाण में समान है, दैट मीन्स टू चार्ज वेयर चार्ज इज q एंड सेकंड चार्ज इज q एट ए r डिस्टेंस अपार्ट टू ईच अदर। ओके,
ये कह रहे हैं कि इनके मध्य में लगने वाला जो बल है वो कितना है, F न्यूटन का बल कार्य करता है। ये तो पता चल गया आपको कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, लगने वाला बल कितना होगा F। F का मान कितना आना है K Q बटे R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 देखिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए आगे। क्या कह रहे हैं, यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाता है, इस तरह से मान लीजिए 75%, तो Q का 75% डेवलप कर लीजिए, तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, Q गुणा 75/100, तो 25 या 75 और 25 चौका 100, कितना आवेश आया 3/4 Q आवेश आ गया। ओके, 3/4 Q आवेश आ गया। अब ये कह रहा है कि स्थानांतरित होता है आवेश, दिया हुआ है आपके सामने, जब एक आवेश दूसरे पर स्थानांतरित होता है तो यदि एक आवेश दूसरे आवेश पर ट्रांसफर होता है, तो जब आवेश स्थानांतरित हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर जो आवेश का मान है नेक्स्ट वस्तु पर जो क्या होगा, चेंज होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मान लीजिए लेट बी अज्यूम दैट द चार्ज विल बी बिकम Q1 एंड सेकंड चार्ज विल बी Q2, डिस्टेंस आर सेम बट फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। अब हमें इस चार्ज का मान भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन चार्जों का मान क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास बेसिक चार्ज कितना है Q, और जबकि हमारे पास Q का 75% ट्रांसफर हो रहा है, तो Q1 का मान या तो ये होगा Q1 बराबर कितना, या तो Q में से घट चुका होगा कितना 3/4Q, अर्थात कितना हो जाएगा 4 - 3 1/4Q, या फिर इसमें चार्ज जुड़ चुका होगा, जुड़ा तो क्या माना उसे Q2 माना, Q प्लस 3/4Q, 4 3 7 7/4Q। यदि अब इन आवेश का मान इतना आया, ये 1/4Q है, ये 7/4Q है, तो हम इनके बीच में एक बल कार्य करेगा, उस बल का मान निकालेंगे। ये बल क्या होगा, देखिए बल का मान क्या है, F बराबर लिख लीजिए कि F बराबर कितना आ रहा है, F डैश बराबर K Q1 Q2 बटे कितना लिख दिया R स्क्वायर लिख लिया। Q1 का मान कितना आ रहा है, F डैश बराबर K इंटू Q1 का मान कितना है 1/4Q, 7/4Q इज इक्वल बाई R स्क्वायर। क्लियर है। यदि हम इसे यहां लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इस तरह से कि F डैश बराबर 7 ऊपर रहेगा पूरा का पूरा और 4 चौका 16, पूरी संख्या को अरेंजमेंट कर लीजिए, कितना K इंटू Q अपन कितना R स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे पास में F डैश बराबर 7/16 F आ गया। जो नया बल होगा वो पुराने का कितना होगा 7/16 गुणा प्राप्त होगा। कितना होगा 7/16 गुणा। इस तरह से हमारे सामने ये रिजल्ट आया इसका। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चले हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो हुआ है कि जब आवेश का मान समान है तो उनके बाद लगने वाले बल F का मान कितना आ रहा है K Q/R स्क्वायर आ रहा है। जब फिर कह रहा है कि Q का 75% स्थानांतरित हो जाता है, तो यदि हम कह रहे हैं कि 75% स्थानांतरित होने के बाद कितना बचा है 3/4Q। अब यदि आपके पास 3/4Q बच रहा है तो उसमें जो पहले आवेश था Q और अब कितना है 3/4Q। स्थानांतरण होने के बाद या तो आवेश की मान इस बिंदु पर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। कम हुआ है तो इतना हुआ है, ज्यादा हुआ है तो इतना हुआ है।
इस Q1 Q2 का मान तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ सेट किया है और आपके पास में उत्तर आ गया। तो उत्तर कितना आ रहा है, 7/16F। इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कल आंकिक प्रश्न पार्ट बी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की पार्ट बी। ओके, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार निकालना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।